नमस्कार दोस्तों, आज हम पता करेंगे कि 2023 में ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकें। शुरू करने के पहले आप लोगों से एक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। सब लोगों ने सही जवाब दिया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सेल शीट दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो जल्दी इस सवाल का जवाब कमेंट में पोस्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सेल शीट हासिल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की पहली आइडिया है सेविंग बैंक अकाउंट्स। ज़्यादातर सेविंग बैंक अकाउंट्स में आपको 2 से 3% तक का ही रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिनमें आपको 5 से 6% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये सेविंग बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट आइडिया उन लोगों के लिए ठीक है जिनका मंथली बजट होने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं और वो पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो उसको विड्रॉ कर सके ऐसे प्रोडक्ट में। तो उन लोगों के लिए ये सेविंग बैंक अकाउंट्स ठीक है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। कुछ सेविंग बैंक के एग्जांपल्स है AU स्मॉल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इन सब बैंकों में आपको 5 से 6% तक का रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट की दूसरी आइडिया है बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस की FDs और RDs। जी हाँ दोस्तों, FDs और RDs मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस बार मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। इन FDs और RDs का इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हो। तो आप अभी सोचोगे कि ये इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है। इमरजेंसी फ़ंड वो होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका मंथली इनकम बंद हो जाए, आपका जॉब चला जाए या बिजनेसेस में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए कि आपका हर महीने का मंथली इनकम है वो बंद हो जाए। इस कंडीशन में आपका ये इमरजेंसी फ़ंड है वो आपकी हेल्प करता है। तो आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। वो इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए आप ये बैंक FDs और RDs का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हर महीने आप पोस्ट ऑफिस की RD में पैसे निवेश करते रहो और जैसे ही आपका 6 महीने का फ़ंड पोस्ट ऑफिस में जमा होता है उसको विड्रॉ करके वो बैंक की या पोस्ट ऑफिस की FD में इन्वेस्ट कर सको। उसको इन्वेस्ट करने के बाद आपको उस FD से 5 से 6% का रिटर्न भी मिलेगा और वो इतना लिक्विडिटी होता है कि आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट की तीसरी आइडिया है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन सिर्फ 3 से 5 साल का है। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया में आपको 5 से 6% तक का ही रिटर्न आ सकता है। इसमें आपको आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डेट म्यूचुअल फंड, इनमें आप लोगों को ये पैसे निवेश करने होंगे। इन्वेस्टमेंट की चौथी आइडिया है शॉर्ट टर्म के लिए ही, जिनका टाइम हॉरिजॉन 3 से 5 साल के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको 5 से 8 साल के लिए भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया में आपको अपने पैसे कॉर्पोरेट FDs, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने होते हैं, जहाँ से आपको 6 से 8% तक का आसानी से रिटर्न आता है। कॉर्पोरेट FDs और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पहले आपको इनकी रेटिंग चेक करनी होती है। इनकी रेटिंग वेबसाइट पे या गूगल पे क्रिजिल सर्च मारेंगे तो उसमें अवेलेबल रहती है। AAA रेटिंग मतलब सेफ फंड्स और CCC रेटिंग मतलब कम सेफ फंड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट FDs में निवेश करना चाहिए ताकि आपके पैसे भी सेफ रह सके। इन्वेस्टमेंट की पांचवी आइडिया है मिड टर्म के लिए। मिड टर्म मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 से 10 साल का है। उन लोगों के लिए अपने पैसे इंडेक्स फंड में डालने चाहिए, ETF में डालने चाहिए। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालने चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डालने चाहिए। इन सब प्रोडक्ट से उन लोगों को अप्रॉक्स 10% तक का रिटर्न आ सकता है और ये काफ़ी अच्छा और हैंडसम रिटर्न माना जाता है। इन्वेस्टमेंट की छठवीं आइडिया है लॉन्ग टर्म के लिए ही,
जिनका टाइम होरिजॉन सेम 5 से 10 साल के लिए है या 10 से 12 साल के लिए भी हो सकता है। उन लोगों ने अपने पैसे को डायरेक्ट शेयर मार्केट्स में वैल्यू स्टॉक में निवेश करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में निवेश करनी चाहिए, ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करनी चाहिए। इन सब प्रोडक्ट से उन लोगों को 10 से 12% तक का रिटर्न आ सकता है और ELSS में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इन्वेस्टमेंट की 7वीं आइडिया है लॉन्ग टर्म के लिए ही। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से आपको बिल्कुल सेफ तरीके से 7 से 8% तक का रिटर्न आ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है सुकन्या समृद्धि योजना PPF। इनमें से आपको 7 से 8% तक का रिटर्न आ तो सकता है, लेकिन आपको इसमें लॉक इन पीरियड मिलेगा। जैसे कि PPF में आप 15 साल के पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि में कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है कि लड़के की उम्र 18 साल या 21 साल या वो शादी के लिए पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इसके एजुकेशन के लिए ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट की 8वीं आइडिया है वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होरिजॉन 12 से 15 साल नहीं, 15 से 20 साल होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको 12 से 15% तक का रिटर्न आ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने पैसे एक थीम के अनुसार, एक फ्यूचर को देख के एक ग्रुप में निवेश करने होते हैं। थीम के अनुसार मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो सेक्टोरियल काम करते हैं, ऐसे शेयर्स जो जिनका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आप लोगों को अगर लगता है कि IT सेक्टर अच्छा काम करने वाला है तो आप IT में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या IT के ETF में निवेश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो उन कंपनियों में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जीज आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है तो आप उन कंपनियों में निवेश कर सकते हो। इन कंपनियों में निवेश आपको कम से कम 15 से 20 साल के लिए करना है और आपको इसमें से 15 से 20% तक का रिटर्न आ सकता है। इन्वेस्टमेंट की 9वीं आइडिया है उन लोगों के लिए जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस जमा है। कॉर्पस जमा है मतलब कोई मान लो रिटायर्ड होता है तो उनके पास रिटायरमेंट के पैसे आते हैं या किसी और तरीके से और दूसरे सोर्स से पैसे आते हैं जिनको वो निवेश करना चाहते हैं। उस निवेश में उनको हर महीने मंथली इनकम भी आना चाहिए और उनका वो कॉर्पस ग्रो भी होते रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में SWP करनी चाहिए। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, या फिर कुछ ऐसे शेयर्स में निवेश करना चाहिए जिनका डिविडेंड पेइंग हाई हो, तो आपको मंथली इनकम भी आएगा और आपके जो इन्वेस्टेड पैसे हैं वो ग्रो भी होते रहेंगे। या फिर आपके पास कॉर्पस तो है, आपको निवेश करना भी है, लेकिन मंथली इनकम की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको इन पैसे को म्यूचुअल फंड में STP करना होगा। STP मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें आपको लमसम के साथ साथ SIP का भी बेनिफिट होता है और इसमें से आपको 15% के आसपास रिटर्न आ सकता है। आपका टाइम होरिजॉन अगर 15 से 20 साल का है तो। इन्वेस्टमेंट की 10वीं आइडिया है कमर्शियल रेंटिंग। कमर्शियल रेंटिंग में आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी होती है जिसको आप रेंट आउट कर सकते हो। कमर्शियल रेंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे कोई शॉप ही खरीदें। आप कमर्शियल रेंटिंग में फ्लैट भी परचेज़ कर सकते हो और उसको दे सकते हो जिसमें से आपको हर महीने रेंट आए। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स के लिए। उन कंपनियों के प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हो। उनके प्रोजेक्ट में आप रूम या फ्लैट परचेज़ कर सकते हो और वो फ्लैट का इस्तेमाल वो लोग एज ए होटल की तरह इस्तेमाल करते हो और आपको मंथली रेंट पे करते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है जिसमें से आपको हैंडसम रिटर्न आ सकता है।
11वीं और आखिरी इन्वेस्टमेंट की आइडिया है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक हाईली रिस्की लेकिन हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें निवेश करने के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन भी हो सकती है। अभी फ़िलहाल बैन नहीं, लेकिन बैन हो सकती है। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखा है। अगर बैन हो जाता है तो आपके इन्वेस्टेड पैसे जो है उसका लॉस हो सकता है। तो आप लोगों को उतने ही पैसे उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने हैं जो आपके बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, फिर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने फास्ट में तो देखा ही है कि बिटकॉइन ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। 10 रुपये का बिटकॉइन 13-14 साल में 15 साल में 15-16 लाख रुपए तक पहुंच गया। 15-16 लाख तो मैं अभी की फिगर बता रहा हूँ, ये तो 50 लाख के ऊपर भी चला गया था। ऐसे ही सेम कॉइन्स है शिबा इनू, डॉज कॉइन, इन सब कॉइन्स ने अच्छा रिटर्न अर्न करके दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को उतने पैसे तो इन्वेस्ट करने चाहिए जितने पैसे ज़ीरो भी हो जाए तभी हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपको अच्छा रिटर्न भी आ सकता है। तो कुछ पैसे आपके क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टेड होने चाहिए। ये 11 इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है जिनका इस्तेमाल करके हम 2023 में एक अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये 11 आइडिया को आप फिर से रिव्यू कीजिए और आप अपने हिसाब से अपने लिए जो सूटेबल आइडियाज़ है उसमें पैसे निवेश करके एक अच्छा हैंडसम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।